हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में कॉन्टिन्यूअस सीरीज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको बोला है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए। ओके, क्या बोला है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, यानी कि हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले Q1 और Q3, यानी हिंदी में बोले तो प्रथम चतुर्थक और तृतीयक चतुर्थक, ये दोनों निकल जाएगा तो अपने आप IQR निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलता है। तो देखिए यह जो Q1 और Q3 कैसे निकाला जाता है इसके बारे में डिटेल से एक चैप्टर ही है जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है विभाजन मूल्य। यह चैप्टर में Q1 और Q3 कैसे निकाला जाता है इसी के बारे में क्या है स्पष्ट पूरा दिया गया है। तो हम इसमें बताए हैं विभाजन मूल्य में Q1 Q3 कैसे निकलता है, सारा हम बता चुके हैं। यदि आपको अच्छे ढंग से समझना है Q1 Q3 कैसे निकाला जाता है तो सबसे पहले आप विभाजन मूल्य चैप्टर पढ़ ले। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए अब देखिए दो यहाँ पे क्या है कंटिन्यूअस सीरीज में क्या दिया रहेगा क्वेश्चन, आपको CI दिया रहेगा, F दिया रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक स्टेप क्या बढ़ाना पड़ेगा, देखिए एक स्टेप आपको CF निकालना पड़ेगा। तो CF कैसे निकलेगा? CF को हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता, और ये CI को हिंदी में बोलते हैं वर्गंतराल, और F को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, देखिए CF कैसे निकलता है? CF निकलता है जो बारंबारता दिया है ना, इसी से CF निकलता है। ठीक है, तो देखिए पहला CF कैसे निकलेगा? पहला बारंबारता ही पहला CF होगा 5। फिर सेकेंड कैसे निकलेगा? तो सेकेंड हम निकालेंगे तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये 8 ऐड हो जाएगा, तो निकल गया सेकेंड 13। फिर 13 यहाँ पे लिख देंगे और ये प्लस 7 ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा थर्ड CF। फिर 20 यहाँ पे लिख देंगे प्लस ये 10 जोड़ देंगे तो निकल जाएगा फोर्थ CF। फिर 30 यहाँ पे लिख देंगे और 10 ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा 5वां CF। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़ेंगे तो निकलेगा N बराबर 40। ठीक है, N बराबर क्या निकलेगा 40। अब देखिए अब इतना तक करने के बाद अब हमको क्या निकालना पड़ेगा Q1 और Q3। तो Q1 निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो फार्मूला का यूज करना पड़ेगा तब हमको Q1 निकलेगा। फिर Q3 निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमको दो फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम बताते हैं कौन सा फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। देखिए Q1 निकालने के लिए दो फार्मूला करना पड़ेगा। पहला 1 into n/4, फिर सेकेंड जो मेन फार्मूला है ये है L प्लस n/4 इंटू 1 माइनस CF डिवाइडेड F मल्टीपल H। ठीक है, ये दोनों फार्मूला यूज करने के बाद ही आपका निकलेगा Q1। ठीक है, अब Q1 निकल जाएगा तो हम निकालेंगे Q3। अब Q3 में भी दो फार्मूला होगा उसी प्रकार से, 1 है तो यहाँ पे 3 दे देंगे, 1 है तो 3 दे देंगे, 1 है तो 3 दे देंगे, 1 है तो 3 दे देंगे, तो आपका निकल जाएगा Q3 का फार्मूला। मान के चलिए ये Q1 का फार्मूला है और यहाँ 3 लगा देंगे 1 की जगह तो बन जाएगा Q3 का फार्मूला। ठीक है, तो देखिए पहला फार्मूला ये यूज होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए Q1 = 1 into n/4। 1 into n का मान कितना है 40 डिवाइडेड 4 से डिवाइड देंगे तो 10 निकलेगा। अब Q1 निकल गया 10। ओके, अब ये निकल गया तो अब हम कौन सा फार्मूला बैठाएंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट फार्मूला बैठाने से पहले हमको निकालना पड़ेगा L CF F H, ये 4 आइटम निकालना पड़ेगा तब जाके हमको ये Q1 मतलब सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा निकला हुआ है 1 into n/4 का मान ये आपका है 10। ये निकला है तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, L निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा, F निकालना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकलता है, तो इसी के सहायता से L निकलेगा, CF निकलेगा, F निकलेगा, H निकलेगा। तो देखिए Q1 का मान कितना है 10, तो ये 10 जो है निकला ना, हम चेक करेंगे कि 10 कौन से संचयी बारंबारता में आता है। ठीक है, यानी कि जो भी निकलेगा ना, मान यदि 15 आता है तो हम 15 चेक करते हैं कि कौन से संचय बारंबारता में आता है। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आया है Q1 का मान
10। हम 10 चेक करेंगे कि 10 कौन से संचय बारंबारता में आता है। ओके, तो देखिए ये है संचय बारंबारता। ओके, इसी में हम चेक करेंगे किस में आता है 10। तो देखिए 5 में 10 नहीं आ सकता है, क्योंकि क्या है 5 10 से कम है, इसमें नहीं आ सकता है। 13 में 10 आ सकता है, क्योंकि 13 क्या है 10 से ज्यादा है, तो इसमें हम 10 इसमें आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आ सकता है। इसके जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल 10 से 20 है ना, आपका 10 का वर्ग अंतराल कहलाएगा। ठीक है, देखिए 13 के सामने वाला वर्ग अंतराल है, ये वाला 10 से 20, यही आपका कहलाएगा। यहाँ पे लिखिए 10 का वर्ग अंतराल 10 से 20। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, अब इसी से निकल जाएगा एल, जो है देखिए एल किस निकलेगा, वर्ग अंतराल से ही निकलेगा एल। तो देखिए 10 से 20 आया है, तो 10 है ना आपका एल होगा। ठीक है, फिर एच, एच कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंट, 10 20 के बीच में डिफरेंट कितना है 10, तो हो गया एच। फिर सी एफ, तो सी एफ कैसे निकलेगा, तो देखिए ये 10 कौन से संचय बारंबारता में है, यानी कि जो Q1 का मान 10 निकला है ना, जो संचय बारंबारता में आया है उसके जस्ट ऊपर वाला आपका क्या होगा सी एफ। ठीक है, तो 10 किस में आया है 13 में, 13 के जस्ट ऊपर वाला 5 है, तो 5 होगा सी एफ। फिर एफ, एफ कैसे निकलेगा, तो देखिए Q1 का मान 10 कौन से संचय बारंबारता में आया है, जो संचय बारंबारता में आया है उस संचय बारंबारता के जस्ट सामने जो आपका बारंबारता दिया रहेगा ना, वो होगा आपका एफ, यानी कि बारंबारता। यहाँ पे मान निकलेगा। ठीक है, देखिए 10 किस में आया है 13 में, 13 के जस्ट सामने 8 बारंबारता है, तो 8 होगा यहाँ पे। अब मेन फॉर्मूला बिठाते हैं ये वाला, उसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, मेन फॉर्मूला बैठा के Q1 का मान निकाल लेते हैं। Q1 इक्वल टू L प्लस 1 इंटू N/4 माइनस सी एफ डिवाइडेड एफ मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तो देखिए L का मान कितना निकला है 10, यहाँ 10 बिठा दीजिए। ठीक है, प्लस 1 इंटू N/4 का मान ये 10 निकला है, 10 लिख देते हैं, ये माइनस है तो माइनस, सी एफ का मान कितना निकला है 5 निकला है, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, डिवाइडेड एफ का मान कितना है 8, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई ये एच का मान कितना है देख लिया, एच का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं। फिर 10 प्लस 10 में से 5 गया तो 5 डिवाइडेड 8 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, फिर 10 प्लस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो गया, डिवाइडेड 8, 8 से डिवाइड देंगे तो निकल जाएगा 6.25। ठीक है, डिवाइड दीजिएगा तो निकल जाएगा 6.25। अब ये 6.25 10 में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 16.25। तो ये हो गया आपका Q1 का मान। ओके, Q1 का मान हो गया 16.25। ओके, तो देखिए Q1 का मान निकल गया 16.25। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा Q3 का मान। तो Q3 का मान निकालने के लिए भी सेम उसी प्रकार का क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे Q1 का मान निकाले 2 फॉर्मूला से, तो यहाँ पर भी Q3 का मान हमको 2 फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा पुनः Q3 इक्वल टू देखिए Q1 का मान क्या लिखे थे Q1 इक्वल टू 1 इंटू N/4। अब Q3 का मान भी होगा Q3 इक्वल टू 3/N/4। ठीक है, 3 इंटू N/4, 3 N का मान कितना है 40, यहाँ 40 बैठा दीजिए, डिवाइडेड 4, कट गया 10। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब ठीक है, अब देखिए Q3 का मान 30 आ गया। अब जैसे देखिए Q1 का मान 10 आया था, तो हम चेक किए थे ना कि कौन से संचय बारंबारता में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी चेक करेंगे कि 30 कौन से संचय बारंबारता में आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखिए 5 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 20 में नहीं आएगा, लेकिन 30 में ये 30 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 30 के जस्ट सामने 30 से 40 वर्ग अंतराल है, इसका भी वर्ग अंतराल यही कहलाएगा। यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इससे आगे हम यहाँ पे बनाते हैं 30 का वर्ग अंतराल 30 से 40। अब L कैसे निकलेगा, तो पहला जो 30 है आपका L होगा। H कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंट, 30 40 के बीच में डिफरेंट कितना है 10 का,
तो 10 हो गया H, फिर निकलेगा CF, CF कैसे निकलेगा? तो देखिए ये वाला 30 कौन से संचय बारंबारता में आया है? जिसमें आया है उसके जस्ट ऊपर वाला जो संचय बारंबारता है आपका CF होगा। देखिए 30 में आया था, 30 के ऊपर वाला 20, तो 20 हो गया। CF इक्वल टू F। अब F का जरूरी है, F कैसे निकलेगा? तो देखिए 30 कौन से संचय बारंबारता में आया था? 30 में, और 30 के जस्ट सामने जो संचय बारंबारता है ना, सॉरी जो बारंबारता है 10, आपका F होगा। अब मेन फॉर्मूला बिठाते हैं, Q3 इक्वल टू L प्लस 3 इंटू N/4 माइनस CF डिवाइडेड F मल्टीप्लाई H। L का मान कितना है? 30 है, तो यहाँ पे 30 दे देते हैं, प्लस 3 इंटू N/4 का मान कितना निकला है? 30, यहाँ 30 लिख देते हैं, ये माइनस है तो माइनस। CF का मान कितना है? 20, 20 लिख देते हैं, डिवाइडेड F का मान कितना है? 10, और H का मान कितना है? 10, ये 10 10 कैंसिल, 30 प्लस, अब देखिए 30 में से 20 गया तो 10 हो गया 40। देखिए Q3 का मान कितना निकल गया? 40। अब देखिए Q1 का मान कितना निकला? 16.25, और Q3 का मान कितना निकला? 40। ओके, तो देखिए Q1 Q3 का मान निकल गया, तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? IQR यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, यहाँ पे लिखिएगा। इसीलिए IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q3 कितना है? 40, यहाँ 40 दीजिए, माइनस Q1 कितना है? 16.25, 16.25 दीजिए, घटा के चेक करिए, ठीक है? तो निकल जाएगा आपको 75.32, यानी कि 23.75 आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है? कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट्स अवश्य करिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।